हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम जम्मू कश्मीर के विषय में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है? किसका कर दिया गया है विशेष दर्जा समाप्त? ये कर दिया गया है जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन सी। अगला है, भारतीय संविधान से अनुच्छेद 35A के साथ कौन सा अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया है 35A के साथ साथ? ये समाप्त कर दिया गया है ऑप्शन ए, आर्टिकल 370। याद रखिएगा। तीसरा, अनुच्छेद 370 का कौन सा खंड अभी भी लागू रहेगा? कौन सा खंड होगा वो? ये होगा ऑप्शन सी। 370A जो है वो अभी भी लागू होगा। अगला है, जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी कौन थे? जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी कौन थे? जम्मू कश्मीर में 35A और 370 आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। 35A और 370 को आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा ये क्या क्या हैं जिनको हटा दिया गया है। पहले इनमें क्या क्या प्रावधान आते थे। अब ये है, जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी कौन थे? ये थे ऑप्शन सी, 1954 के पहले के। अगला है, 14 मई 1954 अनुच्छेद 35A को किसने लागू किया था? किसने लागू किया था? चौदह मई 1954 को ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1954 को। अगला है, जम्मू कश्मीर को अब कितने भागों में बांटा गया है? जम्मू कश्मीर को कितने भागों में बांटा गया है आपको बताना है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया है। अगला है, किस बिल के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है? दो केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा बिल है वो? उस बिल का नाम है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के अंतर्गत। ऑप्शन सी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है बांटा गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। आठवां है, जम्मू कश्मीर विधानमंडल में क्या होगा? जम्मू कश्मीर विधानमंडल में जो है क्या होगा? जम्मू कश्मीर विधानमंडल में क्या होगा? ये होगा ऑप्शन ए, विधानसभा होगी। ऑप्शन ए, याद रखिएगा, ऑप्शन ए, विधानसभा होगी। नौवां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शासक कौन होंगे? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो है अब शासक, अब राज किसका होगा?
ये राज होगा मुख्यमंत्री का, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री का जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अब राज होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शासक कौन होगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जो है शासक कौन होगा, ये होगा उपराज्यपाल। अगला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों कैसे प्रदेश बने हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दोनों कैसे प्रदेश बने हैं, बी केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। अगला है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। कितनी हो गई है, ये हो गई है 9, 7 + 2, पहले 7 थे अब 2 और आ गए तो 9 हो गई। अगला है भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, पहले कितने थे, 29 थे जम्मू कश्मीर को मिला के, और अब एक केंद्र शासित बन गया है, वो बन गया है जम्मू कश्मीर। तो 1 माइनस हो जाएगा 29 में से, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 28, ऑप्शन बी इसका आंसर है। याद रखिएगा। अगला केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा। कितने वर्षों का होगा, ये होगा 5 वर्षों का। याद रखिएगा 5 वर्षों का, पहले 6 का होता था लेकिन अब 5 वर्षों का हो गया, याद रखिएगा। अगला है जम्मू कश्मीर में अब कैसी नागरिकता होगी। जम्मू कश्मीर में पहले दोहरी नागरिकता होती थी और अब कैसी नागरिकता होगी। अब जम्मू कश्मीर में जो है ऑप्शन बी एकल नागरिकता होगी, पहले दोहरी होती थी अब एकल। अगला है 16वां अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया था। अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया था, ये रखा गया था भाग 21, ऑप्शन सी इसका आंसर है। याद रखिएगा। 17वां है जम्मू कश्मीर राज्य का गठन कब हुआ था। जम्मू कश्मीर राज्य का गठन कब हुआ था। जम्मू कश्मीर राज्य का गठन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन सी। अगला है जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान जो है कब लागू हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1957 को, ऑप्शन ए। याद रखिएगा। भारत और जम्मू कश्मीर का अलग अलग संविधान हुआ था, इसका 26 जनवरी 1957 को हुआ था जम्मू और कश्मीर का संविधान जो है ए इसका आंसर है। अगला है भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं वो कौन है। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, ये है ऑप्शन बी अमित शाह जो है वर्तमान के गृह मंत्री हैं। याद रखिएगा गृह मंत्री अमित शाह हैं। क्वेश्चन है अनुच्छेद 35A क्या है। देखिए राज्य के स्थायी नागरिकों को विशेष पहचान जो है वो कैसे दी गई थी। ये दी गई थी राज्य में स्थायी नागरिक वह व्यक्ति था जो 14 मई 1954 से पहले या उससे 10 वर्ष पहले से राज्य में रहा हो, उसने वहाँ की संपत्ति हासिल की हो। तो ये था अनुच्छेद 35A। याद रखिएगा। अनुच्छेद 370 क्या है। अनुच्छेद 370 पहला पॉइंट देखिए, पहला जो है अनुच्छेद 370 का है ये है जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 में। दूसरा है दोहरी नागरिकता थी। तीसरा है जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा था। चौथा है अल्पसंख्यकों को कोई भी आरक्षण जो है वो नहीं था, आरक्षण नहीं था अनुच्छेद 370 में। याद रखिएगा अनुच्छेद 370 में। पांचवा पॉइंट है दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन तथा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। छठा है
विधानसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता था, जो अब 5 वर्ष का हो गया है। 7वां है जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। 8वां है आरटीआई लागू नहीं थी, राइट टू इंफॉर्मेशन लागू नहीं था अनुच्छेद 370 में। ये था अनुच्छेद 370 के 8 पॉइंट जो अब हटा दिए गए हैं या कुछ अमेंडमेंट इनमें कर दिए गए हैं, याद रखिएगा। पॉइंट है अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 जो है लागू नहीं थे, 356 और 360 अनुच्छेद जो है। 10वां है भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं थे। 10वां पॉइंट ये है। 11वां है संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की अनुमति चाहिए थी। मान लीजिए अगर केंद्र सरकार को कुछ काम करवाना है तो जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार से वो अनुमति लेती थी और वो काम करवाती थी। ये था अनुच्छेद 370 के 11 पॉइंट। 12वां है जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत अगर वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। ये अनुच्छेद 370 का था 12वां पॉइंट। ये संपूर्ण अनुच्छेद 370 के 12 पॉइंट थे, याद रखिएगा, जो अब संशोधन कर दिया गया है इनमें। आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है 2020 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे। आपको एक कमेंट में बताना, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।